समारोह में पहुंचे सर, क्या कहना चाहेंगे सर? आज अत्यंत सौभाग्य का दिन था कि आज जीबी पंत कृषि और कृषि विश्वविद्यालय का रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का आज 37th कॉन्वोकेशन डे था। आज 1395 को डिग्री हासिल की और 35 को गोल्ड मेडल और बाकी मेडल के साथ में नवाजा गया। लेकिन सबसे अत्यंत खुशी हुई कि आज जो शुरुआत के अंदर में एक स्टूडेंट मार्ट लगाया था, ये बहुत ही सुंदर पहल और इनिशिएटिव है। स्टूडेंट्स ने अपने आप से किस प्रकार से मिलेट और बाकी कृषि उत्पादनों से मार्केट के अंदर में, फूड प्रोसेसिंग के अंदर में किस प्रकार से क्रांति लाई जाए। मैं तो सदा यही सोचता हूँ कि जीबी पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी की जो है, इसके अंदर में सबसे बड़ी बात है कि इसी यूनिवर्सिटी ने पहले हरित क्रांति लाए थे और आज फिर उसी पथ के ऊपर में है जहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड कई विषयों के ऊपर में क्रांति लाने के लिए एकदम तैयार है। चाहे वो हनी का इलाका हो, मिलेट का हो और सेमीकंडक्टर और एआई और ई गवर्नेंस के ई जो रिलेशन है उसका एग्रीकल्चर, उसके अंदर में क्रांति लाने के लिए खड़े हैं। आज सबसे अच्छा लगा कि जिन भी स्टूडेंट्स ने आज मेडल्स जीते हैं, उनको देखकर इतनी खुशी हो रही थी कि ये हमारे युवा हैं जो आने वाले समय के ऊपर में हमारे एग्रीकल्चर में हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे कार्य को एक क्रांतिकारी एक बदलाव देंगे। सर, क्या संदेश दिया आपने आज? संदेश क्या देंगे सर आप छात्रों को? जो छात्र जो है, संदेश यही है कि इन्होंने जो विद्या ग्रहण की है उससे पूरे देश के अंदर में एग्रीकल्चर और रिलेटेड जो एरिना है एग्रीकल्चर का, हार्टिकल्चर हो, फिशरी हो, वेटनरी हो, उस इलाके में क्रांति लेके आए और उनकी आंखों में, उनके कॉन्फिडेंस में ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। मुझे आज इन सब को देखकर ऐसा लगा कि जो हमारे राष्ट्ररूपी परिवार ने 2047 के लिए जो लक्ष्य बनाया है विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत का और विश्व गुरु का, वो कोई हमको उस लक्ष्य को अचीव करने से रोक नहीं सकता है। क्योंकि आज जो उनके अंदर में ऊर्जा है, जो उनका ज्ञान है, जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को तैयार किया है, आई एम डेफिनेट अबाउट इट। आज मैं सब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, उनके अभिभावकों को, उनके शिक्षकगण को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज वाइस चांसलर साहब ने अपने रिपोर्ट के अंदर में बताया कि किस प्रकार इस यूनिवर्सिटी ने 330 रिसर्च पेपर्स बनाए, किस प्रकार इन्होंने अपने 19 पेटेंट्स बनाए और किस प्रकार से इन्होंने पब्लिकेशंस की। जो ये यूनिवर्सिटी है, आपको तो मालूम है कि किस प्रकार इस यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ी सफलता की छलांग लगाई और पूरे वर्ल्ड के अंदर में जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके 209 का अंक प्राप्त किया था। अपने आप में बहुत उपलब्धि है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के ऊपर में यह यूनिवर्सिटी विल लीड इन द एंटायर वर्ल्ड एज फार एज रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंसर्न। आज एक और बात बहुत अच्छा लगा कि किस प्रकार हम अपने रिसर्च और टेक्नोलॉजी के ऊपर में अपने एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर और अलाइड सब्जेक्ट के ऊपर में बहुत बड़ी सफलता। सर अंत में ये पूछना चाहूँगा कि जैसे पन्नागर यूनिवर्सिटी जो है हरित क्रांति की जननी है, तो क्या आप मानते हैं कि पन्नागर में ही यूनिवर्सिटी हरित क्रांति दोबारा लाएगी? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कभी कभी ऐसे लगता है कि क्वेश्चन इज़ द मदर ऑफ विजडम। जो आपने सवाल पूछा है उसी के अंदर में आपने वो बीज, वो सीड, और वही सीड आखिर में जाकर ट्री बनता है। और आपने जो कहा है कि जो पथ, मार्ग और दिशा जो इस परिवार का, इस यूनिवर्सिटी का रहा है, वो क्रांति का ही है। पहले हरित क्रांति, सीड्स के अंदर में क्रांति, और अभी आने वाले समय के अंदर में आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि मिलेट की क्रांति यहीं से जन्म लेगी, सेमीकंडक्टर की क्रांति यहीं से जन्म लेगी, एआई रिलेटेड टू रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर यहीं से ही जन्म लेगी। आपने बहुत सुंदर प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।